हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवीद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरादा ग्रेट इंडियन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टेप के बारे में। तो मैंने यहाँ एमएस एक्सेल ओपन करके रखा है। इसका फॉर्मूला टेप ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। फॉर्मूला टेप की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस एफ। क्या? जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगी अल्ट प्लस एम। फॉर्मूला जो टैब है उसकी शॉर्टकट कीज होती है। चलिए अब हम बात करते हैं वन बाई वन करके। यहाँ पर मैंने वर्ड की विंडो भी ओपन कर ली है, जहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। मैं यहाँ से पढ़ते जाऊंगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक्सेल शीट पे समझाते चलूंगा। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मूला टेप के बारे में। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टेप की सहायता से हम अपने डाटा पर कई प्रकार के फॉर्मूला लगा सकते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज को कई श्रेणियों में बांटा गया है। फंक्शन लाइब्रेरी कई श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ये फॉर्मूला टेब है। फॉर्मूला टेब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप हुआ, डिफाइंड नेम्स ग्रुप हुआ, फॉर्मूलाज ऑडिटिंग ग्रुप हुआ, कैलकुलेशन ग्रुप हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के बारे में, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। इस ग्रुप की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन को शीट पर यूज कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी में फंक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख कैटेगरीज तथा उनके फंक्शन निम्न प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर आप फंक्शन लाइब्रेरी देख रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनको कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैथ एंड ट्रिक्स, फॉर्मूला मैथ एंड ट्रिक, लुकअप एंड रेफरेंस, डेट एंड टाइम, टेस्ट, लॉजिकल, फाइनेंशियल। तो इन सब में अलग अलग टाइप के फंक्शन मौजूद हैं। इन सबकी इतने सारे फंक्शन की कैटेगरीज यहाँ पर बना दी गई है। कहाँ पर? फंक्शन लाइब्रेरी में। ठीक है। अब एक आता है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स जो फंक्शन लाइब्रेरी का सबसे पहला ऑप्शन आता है, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन पर डाटा को लगा सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स शिफ्ट प्लस F3 की सहायता से ओपन किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें किसी जगह पर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, तो आप इंसर्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ऊपर होकर आ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, तो हम सम पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको संख्या दे दी जाएगी कि यहाँ पर नंबर आपको डिफाइन करना है। मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया। इस तरह से आप चाहे कितनी भी नंबर ले सकते हैं, और चाहे तो आपने अगर पूरी कोई शीट बना के रखी है, कोई टेबल बना के रखी है, तो यहाँ पर जाके आप उस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके करेंगे तो देखिए उसका आंसर 4 आ गया। और शिफ्ट प्लस F3 जब आप प्रेस करेंगे तब भी ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के बाद आता है कि आप फंक्शन और कैसे लगा सकते हैं। एक तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स की सहायता से लगा सकते हैं। दूसरा होता है मैन्युअली फंक्शन टाइप करके, यानी कि खुद फंक्शन को लिखकर। कैसे? मैन्युअली फंक्शन टाइप करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन आने पर उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसको यूज करना है तो ब्रैकेट लगाकर फंक्शन के पैरामीटर के लिए रेंज तथा अन्य वैल्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4, अब मैं नीचे लिखता हूँ 2, सॉरी 2, 3, 5, 9। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर खुद मैन्युअली फंक्शन टाइप करना है। जैसे अभी मैंने सम का देखा था, तो मैं सम का फिर से लगाऊंगा इक्वल इक्वल सम ब्रैकेट, और यहाँ से मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और इंटर दबा दूंगा। तो देखिए इन सब का टोटल मेरे सामने होके आ गया कितना? 23। अब चाहूं तो मैं इक्वल सम ब्रैकेट, अब मुझे कोई नंबर ऐड करना है, जैसे मैंने 4, ठीक है, कोमा 2, और फिर मैं इंटर दबा दूंगा। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ठीक है, इस तरह के से आप मैन्युअली टाइप करके भी फंक्शन लगा सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अन्य कैटेगरीज है। देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी में कई तरह की कैटेगरी दी है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैटेगरीज फंक्शन को। मैथमेटिकल कैटेगरीज फंक्शन में होता क्या है? सबसे पहले आता है मैथ एंड ट्रिक को पढ़ेंगे। मैथमेटिकल कैटेगरीज फंक्शन में कौन सी? मैथ एंड ट्रिक फॉर्मूला। इसको पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गणितीय क्रियाओं को करने के लिए फंक्शन प्राप्त होते हैं। इस श्रेणी के कुछ प्रमुख फंक्शन निम्न प्रकार है। कौन सा? ये आप मैथ एंड ट्रिक जो देख रहे हैं,
इसको हम देखते हैं, चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए इसमें कितने सारे फंक्शन आए हुए हैं, ABS, ACOS, ठीक है, एकॉर्ड, इसमें कई तरह के फंक्शन आपको मिल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन करके इनको पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है मैथ एंड ट्रिक में एबीएस फॉर्मूला। अब एबीएस फॉर्मूला में क्या होता है, यह फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि वास्तविक मान रिटर्न करता है। यानी कि कोई नेगेटिव मान लिखा हुआ है या नेगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल एबीएस और कोष्टक के अंदर -125 लिखा हुआ है, तो आउटपुट कितना आएगा, 125। इसी तरह चलिए इसको हम लगा के देख लेते हैं। इक्वल, कोई सा भी फंक्शन लगाने से पहले उसमें सबसे पहले क्या जरूरी है, इक्वल लगाना। इक्वल ए बी एस कोष्टक, ठीक है। उसके बाद हमने कोई भी माइनस वैल्यू ले लेते हैं, -65, और फिर हम इंटर मार देंगे। तो देखिए कितना हो गया, वो -65 में पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ये 23 लिखा हुआ है, ये माइनस का 23 लिखा है। किसका, माइनस का 23 लिखा हुआ है। अब इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल, ठीक है, ए बी एस, इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। सॉरी, यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था। इक्वल ए बी एस ब्रैकेट, इस रेंज को मैंने सिलेक्ट करा और देन एंटर। तो देखिए -23 23 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एबीएस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है इवन। यह फंक्शन नियरेस्ट इवन वैल्यू को रिटर्न करता है। इवन माने क्या होता है, सम, यानी कि सम संख्या को देता है, और इवन नंबर ही डालो तो रिजल्ट भी इवन ही आएगा। मान लीजिए इवन संख्या कौन सी है, 6। अगर मैं इवन 6 डालता हूं तो उसका आंसर 6 ही आएगा। लेकिन 7 क्या है, एक ओड संख्या है, अगर मैं 7 डालूंगा तो उसकी नियरेस्ट इवन कौन सा होगा, अगला 8। ठीक है, चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, सॉरी ये मैंने सिलेक्ट करा, इक्वल इवन, टाइप करा क्या, इवन ब्रैकेट। अब मान लीजिए 7 लिख रहा हूं मैं, 7 क्या है, ओड है, यानी कि विषम संख्या है। तो अब ये हमें इवन लगाने पे, इवन फॉर्मूला लगाने पे क्या रिटर्न करेगा, 8। 8 क्या है, एक इवन वैल्यू है, यानी कि सम संख्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इक्वल इवन टाइप करके और ब्रैकेट में 8 ही लिख रहा हूं, जो कि खुद इवन संख्या है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इवन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यानी कि अगर आप इवन लगाते हैं तो इवन सम वैल्यू को, आपके पास की सम वैल्यू को देता है। ठीक है, ओड फंक्शन भी इसी तरह होता है। ओड फंक्शन आपको नियरेस्ट ओड फंक्शन देगा, नियरेस्ट ओड वैल्यू देगा। ओड यानी कि विषम। मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया इक्वल, लिखा ओड, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और 8 लिखा। 8 क्या है, एक इवन नंबर है, और इसको मैंने क्लिक कर दिया। फंक्शन कौन सा लगाया था, ओड का। तो ओड का फंक्शन लगाने पे जो इवन नंबर है उसके पास का नियरेस्ट ओड नंबर कौन सा है, पास का जो ओड नंबर होगा वो आ जाएगा। तो 8 के पास का ओड नंबर कौन सा है, 9। तो 9 आ गया, यानी अगला ओड नंबर आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं इसको इक्वल करूं और फॉर्मूला लगाऊं फिर से, ठीक है, और उसमें मान लीजिए मैं 9 ही लिख दूं, या मान लीजिए मैं 3 लिख दूं, तो 3 भी क्या एक ओड नंबर है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, आपको 3 ही आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ओड। या ओड जो है वो ओड वैल्यू को ही देगा, और इवन इवन वैल्यू को देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फैक्ट, फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल। यह फंक्शन किसी भी संख्या का गुणनफल या फैक्टोरियल रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसको 5 को कैसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, इसी तरह आप और भी ले सकते हैं। फैक्टोरियल में आप किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वल लगाया, फैक्ट ब्रैकेट लगाया, और मान लीजिए मुझे यहाँ पर कितने का फैक्टोरियल चाहिए, 3 का, तो मैंने 3 लिखा, देन एंटर दबा देंगे। तो देखिए 3 का कितना आएगा, 6। क्यों, क्योंकि 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6। इसी तरह से आप जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने लिया होता और ले लेते हैं, फैक्ट जो बुक में दिया था वो लगा देते हैं। 5 का हमने गुणनफल निकालना है या फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने फंक्शन ये लगाया और उसके बाद हमने इंटर दबा दी, तो देखिए कितना है, 120। ठीक है, तो फैक्ट फंक्शन यानी कि जो होता है वो फैक्टोरियल निकालने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोड।
मोड यानी कि मॉड्यूल या शेषफल निकालने के लिए। यह फंक्शन एक संख्या के दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल रिटर्न करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल मोड 5 को भाग दिया गया 2 से, तो आउटपुट कितना आएगा 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे इक्वल, ठीक है, मोड ब्रेकेट, जैसे देखिए हमने ब्रेकेट लगाया, इसके नीचे लिखा जाता है सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, फिर डिवाइजर लिखना है। नंबर यानी कि जिससे आपको डिवाइड जिसमें आपको भाग देना है। जैसे नंबर हम लिखेंगे मान लीजिए 5, फिर लगाएंगे हम कोमा। डिवाइजर यानी कितने से भाग देना है, मान लीजिए हमें 2 से भाग देना है। फिर उसके बाद हम चाहे तो ब्रेकेट बंद करें या ना करें, मान लीजिए चलो हम ब्रेकेट बंद कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एंटर दबा देंगे। यानी कि हम 5 को किससे भाग देंगे, 2 से, और फंक्शन क्या लगाया, मोड। तो जो शेषफल बचेगा वो हमारे सामने आ जाएगा, क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमने एक फंक्शन लगाया मोड और फिर ब्रेकेट। ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए संख्या लिखी 4, कोमा किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 से। ठीक है, और हमने फिर एंटर दबा दी, तो कितना आंसर आएगा, 0, क्योंकि 2 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, आप खुद भाग दे के देख लेना। तो मोड फंक्शन से क्या होता है, मोड फंक्शन से मॉड्यूल निकाला जाता है, यानी कि शेषफल निकाला जाता है। फिर बात आती है पावर फंक्शन की। यह फंक्शन किसी भी संख्या की पावर रिटर्न करता है, यानी कि उसकी घात, किसी संख्या की घात लगाकर उसका जो मान आता है, जो वैल्यू आती है, उसको रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर 5 की घात 7 का हमें निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, पावर, फंक्शन लगाएंगे पावर 5,7, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 7, यानी कि 5 को 7 बार गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा आंसर, 78125। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल पावर ब्रेकेट। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे 2 का चाहिए, तो 2, 2 पे हम घात लगाएंगे कितनी, 2 पे हम घात लगाते हैं 2, तो कितना आएगा, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं इक्वल, और फिर लेते हैं पावर। ठीक है, और मान लीजिए 7, सॉरी ब्रेकेट, और 7 लिया है, 7 की घात हम चढ़ाते हैं कितनी, 10 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 10 घात चढ़ाते हैं, यानी कि 7 को 10 बार गुणा करने पे कितना आंसर आएगा, ये सामने वैल्यूज आपकी आ गई, 28247524 9। ठीक है, मान लीजिए 3 का लेते हैं इक्वल पावर ब्रेकेट 3, 3 की पावर 3 लगाते हैं हम, तो फिर हम 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर पावर लिखी है। ठीक है, तो कितनी आएगी, 27, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और मैंने यहाँ पर 2 का करके बताया था, तो 2 को देखिए, जैसे मैं इन फंक्शन यहाँ पर मैंने लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, और ये फंक्शन आपको यहाँ पर फंक्शन डायलॉग बॉक्स में भी दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। यह फंक्शन दी गई रेंज का गुणनफल रिटर्न करता है। एक हमने बात करा था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, यह फंक्शन किसी संख्या का गुणनफल करता है, यानी कि किसी संख्या, जैसे हमने यहाँ 5 का बताया था कि 5 का गुणनफल कितना होता है, 120। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट में, यह फंक्शन दी गई रेंज का, यानी कि पूरी जो रेंज है, जैसे कि ये पूरी रेंज कहलाएगी, ये जो है ये पूरी रेंज है। ठीक है, इस पूरी रेंज का गुणनफल रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि इन सब में गुणा कर देगा, तो उसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, वो आपके सामने कन्वर्ट होके आ जाएगा। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 1, नीचे भी 1, नीचे भी 1, नीचे भी 1, नीचे भी 1। ठीक है, ये हमने एक रेंज सिलेक्ट कर ली। अब इक्वल लगाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे हम, ये हमने पूरी रेंज सिलेक्ट करी और एंटर। तो देखिए उसका आंसर भी कितना आया, 1 ही आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेंज दूसरी बनाते 1, ठीक है, 2, 3, 6, 9, 5, हमने ये रेंज बना ली है। ठीक है, ये रेंज हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी कि इन सब का गुणनफल करना, तो इन सब का गुणनफल करेंगे, तो हम लगाएंगे इक्वल प्रोडक्ट ब्रेकेट, ये रेंज हमने सिलेक्ट करी। ठीक है, और देन इंटर। तो देखिए इन सब का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1620। ठीक है, अब आप चाहें तो अपने हिसाब से भी संख्या ले सकते हैं। इक्वल प्रोडक्ट ब्रेकेट, अब मान लीजिए मुझे गुणा करना है किसमें, 2, 6, 5, 3। ठीक है,
और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट, मान लीजिए कि मैं 2, 1 और ब्रैकेट 1, तो देखिए 2, 1 2 और 1 का इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से हम खुद चाहें तो गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर मैंने करा था ना, ये फंक्शन देखो आपको दिख गया होगा। अब चाहे जैसे 2 और 2 का गुणा करूं मैं तो कितना आएगा, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट 2, 2 ब्रैकेट 1, तो कितना आंसर आएगा 4, है ना, देखिए 4 आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्रोडक्ट पूरी रेंज का गुणनफल रिटर्न करता है और फैक्टोरियल किसी संख्या का फैक्टोरियल निकाल के देता है, यानी गुणनफल निकाल के देता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब सम की। ठीक है, अल्ट, इसके जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, अल्ट प्लस इक्वल, इसकी शॉर्टकट की है क्या, अल्ट प्लस इक्वल भी आप करेंगे तो सम फॉर्मूला लग जाएगा। यह फंक्शन दी गई रेंज का योगफल रिटर्न करता है। ऑटो सम, ये ऑटो सम का जो साइन भी दिया हुआ है, इसकी सहायता से भी सम फॉर्मूला या सम किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया 2, 3, 4, 5, ठीक है 2, 3, 5, 4, इसका आउटपुट कितना है 14। चलिए इसको हम लगा के बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेंज बनाई 2, 3, 4, 5, 8, 9, 65। ठीक है, चलिए हमने इतनी सारी ले ली। अब हमको इन सबको जोड़ना है, तो हम एक तरीका क्या होता है, या तो हम फंक्शन लगाएं सम का, कैसे, इक्वल सम ब्रैकेट, और फिर इस सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट कर लें और फिर इंटर दबा दें। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, जितना भी हमने लिखा हुआ उसका आंसर आएगा 96। अब मैं इसको आपको एक आसान तरीके से और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से 1 से ले लिया है, ठीक है 1, ठीक है 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैंने 5 तक के एक एक लिया हुआ है, यानी कि कितनी दफे लिखा है 5, कितनी दफे लिखा है 5 बार। ठीक है, तो इक्वल सम ब्रैकेट, ठीक है, और ये हमने रेंज सिलेक्ट कर ली और फिर देन इंटर, तो देखिए कितना आ गया इन सबका टोटल 5 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम चलिए इसको और करके बताते हैं आपके सामने। अब आप चाहें तो उसका एक तरीका और है, क्या कि आपने इक्वल लगाया, सम टाइप करा, ब्रैकेट लगाया, पहली रेंज सिलेक्ट कर ली, फिर आपने सेमी कोलन लगा दिया और फिर आपने लास्ट सेल सिलेक्ट कर ली, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करना है और इंटर दबा दिया। जैसे ही आपने इंटर दबाया तो देखिए उसका भी सम होकर आ गया। चलिए फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तीसरा तरीका सम करने का, आपने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये रेंज सिलेक्ट हो गई और यहाँ फंक्शन लाइब्रेरी में दूसरे नंबर पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑटो सम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर नीचे सम होके आ जाएगा, कितना 5, यानी कि मैंने 5 बार जो 1 1 लिखा हुआ था उन सब का टोटल कितना होके आ गया 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 और ऊपर के एक एक जो 5 बार लिखे हुए हैं 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी रेंज को सिलेक्ट करा और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ऑटो सम पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, सॉरी, तो ये पूरी की पूरी रेंज कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसको सॉरी, सम ब्रैकेट, ये मैंने रेंज सिलेक्ट करी और देन एंटर, तो देखिए कितना आ गया 10। ठीक है, इस हिसाब से आप ऑटो सम भी लगा सकते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब एक क्या होता है, अल्ट प्लस एफ से अल्ट प्लस इक्वल करके भी सम ऑप्शन को लगाया जा सकता है। ठीक है, वो उसकी शॉर्टकट कीज होती है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि सम की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस इक्वल। ठीक है, ये सम की शॉर्टकट कीज है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम चाहें तो अपने हिसाब से भी टोटल कर सकते हैं। कितना, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया इक्वल सम ब्रैकेट लगाया और हमें टोटल करना है 2, 2 को किससे जोड़ना है 3 से, फिर मान लीजिए और क्या जोड़ना 4 जोड़ना है, तो कोमा कर करके हम लिखते जाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे ब्रैकेट बंद और फिर एंटर दबाएंगे, तो कितना आ गया जो भी हमने लिखा था 14। ठीक है, 14 किसका रिजल्ट है 2 + 3 + 4 + 5 का। 2 + 3 = 5, 5 5 10 और 10 + 4 = 14।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम का फॉर्मूला किस तरीके से लगाया जाता है, कौन कौन सी मेथड है। अब बात करते हैं हम नवा फॉर्मूला के बारे में। नवा कौन सा है हमारा, इंट। ठीक है, इंट क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। यह फंक्शन दिए गए फंक्शन नंबर यानी कि दशमलव संख्या का नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है, यानी कि क्या करता है, पूर्णांक संख्या देता है। यानी कि कोई सी भी दशमलव संख्या लिखी हुई है तो उसके पास की जो पूर्णांक संख्या होगी, यानी कि सबसे निकट की पूर्णांक संख्या होगी, वो दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 125.9 को, इसके पास की पूर्णांक संख्या कौन सी है, 125 है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ, कितनी, 654.36। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको दिख रही है 654.36। अब इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि ये कौन सी है, दशमलव संख्या है, पर मुझे पूर्णांक संख्या चाहिए। तो पूर्णांक संख्या के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल इंट ब्रैकेट, ये रेंज में सिलेक्ट कर लूंगा या इसको मैं लिख भी लूंगा तब भी आ जाएगा। मैंने सिलेक्ट करा, एंटर दबा दिया तो देखिए कितना आया, 654, यानी कि 654.36 को इसने दशमलव हटा के किस में कन्वर्ट कर दिया, 654 में। ठीक है, यानी कि दशमलव को पूर्णांक संख्या में, दशमलव संख्या को पूर्णांक संख्या में बदल देता है, क्या, इंट यानी इंटीजर। ठीक है, चलिए हम 10वें फंक्शन की बात करते हैं। 10वां कौन सा आता है, राउंड फंक्शन। यह फंक्शन किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद की संख्या को राउंड अप करता है। इस फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, पहला नंबर जिसमें वह डिजिट देते हैं जिसे राउंड अप करना होता है, तथा दूसरा पैरामीटर नंबर ऑफ डिजिट होता है जिसमें हम वह संख्या देते हैं जितनी हमें दशमलव के बाद राउंड अप करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल करके भी बता दूंगा। क्या दिया है, इक्वल राउंड, तो यहाँ पर क्या है, दशमलव संख्या लिखी हुई है कितनी, 124.7654, फिर कोमा लगा के 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 124.7654 में हमें दशमलव के बाद की दो संख्या यानी कि 7 और 6 तक का मान चाहिए। तो आउटपुट कितना आएगा, 124.77। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो 5 तक क्या आएगा, 4 लिखता हूँ तो 4 तक क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लेता हूँ, कितना, मान लीजिए मैंने लिखा 125.7564। ठीक है, 9 कितनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 125.7565। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, फंक्शन कैसे लगेगा, एक कॉल के बाद कौन सा फंक्शन हम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर है हमारा राउंड फंक्शन का, यानी कि हमें राउंड अप निकालना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगे इक्वल राउंड ब्रैकेट, हम रेंज सिलेक्ट करेंगे या जिस सेल में मान है उसको सिलेक्ट करेंगे या खुद लिख लेंगे। तो हमने इस सेल में मान रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कोमा, अब देखिए जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा उसके बाद कोमा लगा हुआ है, कोमा लगाएंगे, नीचे आपको लिखा आया था पूरा फॉर्मेट, नंबर लिखा है, देन कोमा, फिर हमें कितनी डिजिट चाहिए, मान लीजिए हमें कितनी 2 डिजिट चाहिए, सॉरी पहले हमें चाहिए 3 डिजिट। तो हमने 3 लगाया, 3 लिखा, ब्रैकेट लगाया और एंटर दबा दिया। तो देखिए कितना आ जाएगा, 125 के बाद में 125 जो लिखा है, फिर दशमलव लगाया, तो दशमलव के बाद की 3 संख्या आ गई, कौन कौन सी, 756। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे 2 तक के चाहिए तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल राउंड ब्रैकेट, रेंज सिलेक्ट करी और रेंज के बाद कोमा लगाया और हमें सिर्फ दशमलव के बाद 2 संख्या चाहिए तो 2 लिखा, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7.6। कितना आ गया, 7.6। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे 1 ही चाहिए तो मैंने इक्वल लगाया, राउंड लगाया, फंक्शन ब्रैकेट कोमा और दशमलव के बाद एक संख्या चाहिए तो हमने 1 लिखा और एंटर। तो देखिए कितना आ गया, 8 हो गया। यानी कि ये उसको राउंड अप करके दे देता है, इन पूरे दशमलव की बाद की संख्या को राउंड अप करके दे देता है। अब ये सब इतना सारा हमने जो लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी चाहे तो एक रेंज हो सकती है, इस पूरी रेंज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट, ये पूरी रेंज सिलेक्ट करी, ठीक है, और कोमा पर हमने इस पूरी रेंज में हमें दशमलव की
बाद सिर्फ एक तक के दशमलव संख्या चाहिए। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं लग पाएगा। यहाँ पर हमने और दूसरे फंक्शंस और फॉर्मूला लगाए हुए हैं कि रेंज लगा के भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको राउंड वाला समझ में आ गया होगा कि राउंड यानी कि राउंड अप देता है दशमलव के बाद की संख्याओं का। आपको कितनी चाहिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 124.7654। हमें दशमलव के बाद की कितनी संख्या चाहिए थी, 2, तो हमने 2 लिखा। तो ये कितनी दशमलव के बाद की 2 संख्या हमारे सामने प्रदर्शित हो गई। अब आप कह रहे हैं कि 7 6 था, 7 7 क्यों गया है? तो मैंने बताया ना कि राउंड अप करके देता है, यानी कि आपको एक बिल्कुल सही मान आपको राउंड अप करके सामने प्रदर्शित कर देगा। चलिए अब बात करते हैं सम इफ के बारे में। अभी हमने सम पढ़ा था, अब सम इफ माने क्या होता है, अगर। ठीक है, यानी कि इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन डाल दी जाती है। यह फंक्शन दी गई रेंज में से किसी कंडीशन के आधार पर सम करता है। ठीक है, किसी दी गई रेंज में से कंडीशन के आधार पर सम करता है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने एक रेंज बना के रखी है 1 1 1 1 1 5 10। ठीक है, इसमें से हमने रेंज दी हुई है। ठीक है, और इसी तरह की इस रेंज में से अगर हम कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब सम इफ का यूज कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर भी एक रेंज दी गई है 85 25 45 96 70 65। ठीक है, अब सम इफ का फंक्शन लगाया है। सम इफ में हमने सम इफ लिखा, रेंज को सिलेक्ट करा और रेंज में हमने क्या दे दिया, क्या कंडीशन दे दी कि 50 से छोटी संख्या लेस देन 15 के नीचे की, यानी कि 50 से नीचे की जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। तो 50 से नीचे की संख्या कौन कौन सी है, 25 45 एंड 17। तो इनको जब हम प्लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 87। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पर आपको करके बता देते हैं। जैसे हमने लिखा हम लिखते हैं 10 20। ठीक है, 20 30 50 90 55 69 63। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या, इक्वल, मुझे सम करना है पर कंडीशन के आधार पर। सम इफ ब्रैकेट, ये मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट करी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे जो हमें रेंज दे रहा। मान लीजिए कि मुझे किससे छोटी चाहिए, 50 से छोटी संख्याओं का, यानी लेस देन 15। ठीक है, 50 से छोटी संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। देखिए मैंने क्या फंक्शन लगाया, इक्वल सम इफ, पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली और कोमा लगा के ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन 15। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी कि मुझे 50 से छोटी संख्याओं का सम करना है। तो 50 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, देखिए 50 के नीचे है 30 है 20 और 10। ठीक है, 10 और 20 30, 30 और 30 60। इसके नीचे और कोई सी है, 50 के नीचे नहीं है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 60। एंटर हम दबाएंगे, देखिए कितना आंसर आ गया, 60। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो है ना कंडीशन लगा के भी उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। सम इफ आ गया है, अब बात करते हैं स्क्वायर की। अब ये क्या होता है, यह फंक्शन किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, वर्गमूल रिटर्न करता है। एक हमने अभी पावर सॉरी फंक्शन पढ़ा था, वो था पावर। पावर क्या होता है कि उस पर घात लगाते हैं, हम किसी संख्या पे घात लगाते हैं। ठीक है, तो वो घात लगाने के बाद मान लीजिए 3 की घात 3 करी थी तो आंसर कितना आया था, 27। लेकिन यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है किसी का, यानी कि उसके वर्गमूल की जो मेन संख्या होती है उसको रिटर्न करता है। जैसे कि हमने फंक्शन लगाया है इक्वल स्क्वायर, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो उसका हम वर्गमूल आउटपुट क्या आएगा, 7। यानी 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ठीक है, चलिए इसको हम आपको यहाँ पर करके भी बता दीजिए। इक्वल स्क्वायर और हमें किसका निकालना है, माने 49 का तो हमने आपको बताया है। किसका निकालें हम, 4। 4 किसका होता है, हम मैं आपको बहुत छोटी सी वैल्यू लेके ही बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। ठीक है, इसके अलावा आपको किसका वर्गमूल निकालना है, इक्वल स्क्वायर, कोई सी संख्या दी गई है मान ली तो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ब्रैकेट 16, 16 किसका वर्गमूल होता है, जी हाँ 4 का। तो इस तरह से अगर आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दी है और आप चाहते हैं कि
वो आपको पता पड़ जाए कि ये किसका वर्गमूल है, तो वो आप उस पर स्क्वायर लगा के उसका पता कर सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 फंक्शंस पढ़े जो किसके अंदर आते हैं, जो आते हैं हमारे मैथ एंड ट्रिक के अंदर। ये सारे जैसे एबीएस हुआ, और भी कई तरह के फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन मेन फंक्शन थे उन सब के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। और फंक्शन के पहले, फंक्शन अगर लगाना है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या, A11 से B16 तक कितने सेल होंगे। A11 से B16 तक, तो आप ये देख रहे हैं, ये A है, ये B है, तो A11 से B16 तक कितने सेल होंगे। तो सेल कितने, A और B, यानी कि जो आपकी रेंज है वो A और B की रेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहां से बात कर रहे हैं, 11 से लेके 16 तक। तो 11 से लेके 16 तक कितने हुए, 6। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि A1 से लेके, ठीक है, B8 तक, यानी कि इतनी इतनी संख्या, इतनी आपसे बात कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं फिर से एक मैं न्यू शीट ले लेता हूँ। ये न्यू शीट ली, यानी कि मैं इतनी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 तक के। ठीक है, यानी A1 से लेके B10 तक के कितने सेल होंगे, यानी कि कितने सेल होंगे A10 से लेके B10 तक के, A1 से लेके B10 तक के। तो आप देखें कितने हैं, A से 1 से लेके 10 तक के, तो 10 सेल है ही A में, तो B में भी उतने ही होंगे। तो कितने हो गए, 2 खाने हो गए, एक खाना जी, एक खाना दो खाने। तो 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आप इसको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह के से। ठीक है, तो अब इस तरह के से आपसे ये पूछा जा सकता है, ये ले लिया आपसे ताकि A1 से लेके C10 तक के कितने सेल होंगे। तो आप इसमें कितने सेल अपन ने ले ली, कितनी रेंज ले ली, A B और C की रेंज ले ली। तो और सेल्स की संख्या कितनी है, 1 से लेके 10 तक, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 30 सेल होंगे। इस तरह के से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप अब आपसे बीच में से ले लिए जाए, A11 से ले लिए जाए या A20 से ले लिया जाए। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है स्टैटिक फंक्शन के बारे में। अभी हमने मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस पढ़े, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो स्टैटिक फंक्शन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला टेप को एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो इसको हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आज हमने मैथ एंड ट्रिक के अंदर कुछ फंक्शन पढ़े, जिसमें से एबीएस, इवन, ऑड, फैक्ट, मॉड, पावर, प्रोडक्ट, सम, एंड, राउंड, ठीक है, सम इफ, स्क्वाड, ये 12 फंक्शन पढ़े। अब ये सब किसके अंदर आते थे, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन थे। क्या कैसे फंक्शन थे, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन थे जो हमारे मैथ एंड ट्रिक फॉर्मूला में आते हैं। अब इसी में ही हमें और फंक्शन पढ़ना है, वो क्या है, स्टैटिक फंक्शन होते हैं। स्टैटिक फंक्शन क्या, स्टैटिक फंक्शन डाटा वर्कशीट पर मौजूद रिकॉर्ड पर विभिन्न प्रकार के स्टैटिक फीचर्स को उपयोग करने के लिए कमांड प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित जो है फंक्शन आते हैं, जैसे कि एवरेज हुआ, काउंट हुआ, कई तरह के आते हैं। तो इन सबको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने जो पढ़ाया है इसको मैंने आपको एक्सेल शीट पे भी करके बताया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल शीट पे भी आपको अप्लाई करके बताया है। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी बताया है। मैंने जो लिखा हुआ है इसकी एक पीडीएफ बना दी है, और उस पीडीएफ को मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दिया है। आप जाके उसको वहां से डाउनलोड कर लें, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको किसी तरह के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे आप उसको वहां से पढ़ें या आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हमने मैथ एंड ट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है। अब हम कौन से फंक्शन पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिर उसके बाद इस स्टैटिक फंक्शन खत्म होने के बाद और फंक्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट फंक्शन होंगे। टेक्स्ट फंक्शन के बाद और भी फंक्शन आएंगे, जैसे कि मैं और बता देता हूँ आपको, कई तरह के फंक्शन है। डेट एंड टाइम फंक्शन होगा, डेट एंड टाइम के बाद और भी फंक्शन है। तो हम इनको अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सब कवर करना बहुत लेंथी हो जाएगा।
लॉजिकल फंक्शन। तो इस तरह की एक वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें इसको कंप्लीट करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल एक राधा ग्रेट इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।